दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने प्रजा और अपने परिवार का बहुत मशहूर था, लेकिन राजा को अपने आदमी पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खूंखार मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिन पहले राजा के उन 3 मंत्रियों में से एक भी ऐसा मंत्री नहीं था जो राजा के साथ गड़बड़ी में काम कर रहा था, और मंत्री वह अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा को काफी स्पष्ट रूप से समझा गया था कि राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन 3 मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह जानने के लिए एक दिन राजा ने उन त्रिमूर्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप त्रिमूर्ति को एक घने जंगल में ले जाइए और आप त्रिमूर्ति को एक एक थैला दे देंगे। और उसने कहा कि तुम लोगों को उस जंगल में एक अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया गया है, जहां तुम लोगों के फल के पेड़ को नापसंद किया गया है, और इस ठेले को पूरा भर कर लाना है, और तुम लोगों के पास सिर्फ अच्छे और ताजा फल हैं। आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहने का समय वह तीर्थ मंत्री जंगल में चले गए। उसके बाद वह तीर्थ मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहले मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती थे, तो वह राजा के लिए बहुत अलग अलग और अच्छे थे और ताजा फल अपने ठेले से पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया और वह बहुत थक गया, और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चतुर था। उसने राजा के पास इतना समय मांगा कि वह यह सब जांच करे कि मुझे अच्छे फल मिले या बुरे। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे पसंद किया। वह अपने ठेले में रखे बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या बुरे, जो उन्हें जमीन पर मिले फल मिले थे वह बहुत बुरे थे, और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गए। अब तीसरे मंत्री जो वह थे वह बहुत ही बेईमान और घटिया थी। उसने राजा से पूछा कि राजा केवल ठेले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस ठेले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और बुरी चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को ठेले पर चढ़ा दिया और कुछ छोटे छोटे जानवरों को अपने ठेले पर रख लिया, और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम को इंतजार करने लगा। राजा के कहने का समय समाप्त हो गया, शाम को भी हो गया, सूखी थी। अब वह मंत्री भी एक साथ अपने ठेले के साथ राजा के महल में वापस आए। राजा ने देखा कि वह तीर्थ मंत्री जंगल से वापस चला गया है, तो राजा ने उस त्रिमूर्ति को 1 महीने के लिए अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। खाना नहीं दिया, और ये 3 बार भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन 3 मंत्रियों को जंगल से अपनी ठेले में भर कर ले गए। और उन 3 मंत्री को राजा ने जेल में बंद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जो अपनी ठेले में अच्छा था और ताज़ा अलग अलग फल अपने ठेले पर जमाए हुए थे, जेल में 1 महीने के आराम के लिए गुजरात के महान फल खाते थे जो उन्होंने खुद जमा किए थे। उनके बाद जो दूसरे मंत्री थे जिन्होंने अपने ठेले में बेकार और खराब फल रखे थे, उन्हें वही पैसे मिले और 1 महीने तक खराब फल खाने से उस जेल में कई दिनों तक टिकट नहीं मिला, और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था वह बहुत ही मूर्ख और कमजोर था। अपने ठेले में खाने के लिए कुछ खास चिप्स के पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर जरूरी थे, क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ चिप्स के पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर थे। छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो उसने 1 महीने तक क्या खाता रखा और उसे अपने पास रखा फाउली, और अल पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख दिया था, तो आज मेरा यह हाल नहीं हुआ। और वह बिना कुछ किए वह 2 दिन बाद ही जेल में मंत्री बनकर भूख के कारण जेल में बंद हो गई, मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और फाउली करते हैं, फाउली का मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं चलना और खाली बैठे रहना। तो आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो हम अपने काम में आलस लेकर आराम कर लेते हैं कल, लेकिन भविष्य में कुछ दिन बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं, सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो आज उस इंसान की जगह मैं होता हूँ। लेकिन उस समय उन लोगों ने आलस को अलग कर दिया था जहाँ वह आज जहाँ है, और जिसने मेहनत की थी वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया था। तो अपने काम के साथ फाउली और अलसया बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पटावे के इसके अलावा और भी कुछ नहीं। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। हम लाखों रुपए भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात यह है कि हम उसे किस तरह से गुलाम बनाते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। और एक बुरी बात यह है, गरीबों के पास भी और अमीरों के पास भी 24 घंटे का समय होता है।
बस हमारे पास यह है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपना एक एक पल का खाता दिखाएं, हम उन्हें दोबारा गुजरात में ला रहे हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो को और लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आप मुझे कमेंट में बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें ताकि यह कहानी सुनने की जरूरत हो। और ठीक है, बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते रहें ऐसे ही एक और नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रार्थना और नमो बुद्धाय। गुजरात में यह हमारे हाथ में होता है और बुरी बात यह है कि एक दिन में 24 घंटे में एक बार गरीब के पास और एक अमीर के पास में एक समय होता है। बस यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय में एक दिन में 24 घंटे होते हैं नया कर सकते हैं। तो अपना एक एक पल का अकाउंट भेजें कि हम उन्हें अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। आपने आज के इस वीडियो से क्या सीख ली है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें ताकि कहानी सुनने की जरूरत हो और वही ठीक हो। बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें तो लाइक करें। फिर से जुड़े ऐसे एक और नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना पोस्ट अप्लाई करें और नमो बुद्धाय। गुजरात में यह हमारे हाथ में होता है और बुरी बात यह है कि एक दिन में 24 घंटे में एक बार गरीब के पास और एक अमीर के पास में एक समय होता है। बस यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय में एक दिन में 24 घंटे होते हैं नया कर सकते हैं। तो अपना एक एक पल का अकाउंट भेजें कि हम उन्हें अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। आपने आज के इस वीडियो से क्या सीख ली है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के